बाढ़ आ गई थी। मैं एक एरिया में जब कलेक्टर था और वहाँ पूरा शहर जो है बाढ़ में डूब रहा था, तो मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि आपके घर में भी 4 फुट पानी आ गया है। तो ये बड़ी दिक्कत आ जाती है कि आप किस चीज़ को करें। तो आपकी रूटीन ज़्यादातर लोगों की या उस डिपार्टमेंट की ज़रूरतों पे डिपेंड करती है। मैं नवीन जैन हूँ। मैं 2001 बैच का राजस्थान काडर का आईएएस ऑफिसर हूँ और वर्तमान में मैं स्कूल शिक्षा विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, या मैं कहूँगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ में उसका जो दिन होता है वो किस तरह से बीतता है। अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग असाइनमेंट्स पे हमारी रूटीन अलग अलग हो जाती है। वो बात अलग है कि एक 9:30 to 6 का आप वीक में 5 बार काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे आपका वर्क रहता है, एक्सेप्ट जब कोई हॉलीडे है। लेकिन आईएएस ऑफिसर नॉर्मली ज़रूरी नहीं कि हॉलीडे के दिन भी हॉलीडे मनाएं या सैटरडे संडे रियली वो फ्री हों। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम उस डिपार्टमेंट में या हम उस एरिया के में भी दी बिगेस्ट हाईएस्ट ऑफिसर हों, तो इसीलिए हमें ये सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं कि जो हॉलीडे और लोग मना रहे हैं वो आप नहीं मना पाएँ। कई बार बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है जब आपके घर में कोई बहुत ज़रूरत है आपकी, लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ हैंडल कर रहे हैं जो पूरी जनता के लिए सेंसिटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाढ़ आ गई थी। मैं एक एरिया में जब कलेक्टर था और वहाँ पूरा शहर जो है बाढ़ में डूब रहा था, तो मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि आपके घर में भी 4 फुट पानी आ गया है। तो ये बड़ी दिक्कत आ जाती है कि आप किस चीज़ को करें। तो आपकी रूटीन ज़्यादातर लोगों की या उस डिपार्टमेंट की ज़रूरतों पे डिपेंड करती है। अगर मैं बात करूं कि जब आप सेक्रेटरी बन जाते हैं किसी डिपार्टमेंट के, जैसे मैं स्कूल एजुकेशन का सेक्रेटरी हूं, तो डेफिनेटली मेरी जॉब का एक पार्ट ये भी है कि जो मेरे 3-4 अलग अलग जगह ऑफिसेज़ हैं, हमारा डायरेक्टरेट बीकानेर में है, हमारा जो SCRT है वो उदयपुर में है, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग जगह पे है, तो मुझे उनको इंस्पेक्ट भी करना चाहिए कभी ना कभी, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार। एट द सेम टाइम मुझे मेरे सारे फील्ड ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट पे हो सकते हैं, डिवीज़न पे हो सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट भी करना चाहिए। तो मेरा रूटीन अगर मैं कहूँ कि मीटिंग्स में बहुत सारा रहेगा और मुझे अपनी मीटिंग्स को प्लान करना पड़ता है कि मैं कौन से टॉपिक की मीटिंग इस वीक में रखूँगा, कौन से टॉपिक की मीटिंग के लिए मुझे थोड़ा समय देना है या कुछ के लिए मुझे थोड़ा ग्राउंड वर्क करवाना है। बेसिकली जब आप किसी सोशल सेक्टर में काम करते हैं, एजुकेशन या हेल्थ या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी के तौर पे, तो आपको मीटिंग्स बहुत सारी करनी होती हैं, आपको बहुत सारा ग्राउंड वर्क करना होता है, कंसोलिडेट करना है पूरे काम को, और फिर उसकी रिपोर्ट आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी देनी है। और बहुत सारी स्कीम्स सेंट्रली फंडेड होती हैं, CSS, तो आपको वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो सेक्रेटरी एक बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट होती है, क्योंकि सरकार भी हर चीज़ के लिए सेक्रेटरी की तरफ देख रही होती है। अगर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या किसी कमीशन में या मैं कहूँगा कि इलेक्शन में या इंफॉर्मेशन कमीशन में कोई चीज़ पूछी जाती है, तो डेफिनेटली वो सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट से ही बात करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड होने चाहिए। तो आपको अपने डिपार्टमेंट की बहुत बारीक इन्फॉर्मेशन को भी समझना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ऑफिस वर्क 70%, 30% इंस्पेक्शन वर्क, आपका सोशल सेक्टर में नॉर्मली ये रूटीन आपका हो जाता है। और छुट्टियाँ और लीव्स काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड आपकी रहेंगी। और सीधी सी बात यह है कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, असेसमेंट्स हो रही हैं एजुकेशन में, या कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आपको बहुत सारी जगह एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग भी करनी पड़ सकती है। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत बढ़ गई हैं, या यूट्यूब पे भी आपको जुड़े रहना पड़ता है। सोशल मीडिया प्रेजेंस भी डिपार्टमेंट की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 लाख का स्टाफ आप हैंडल कर रहे हैं, तो कई बार इंटरेक्ट करने के लिए या डिपार्टमेंटल एक्टिविटी लोगों तक पहुँचाने के लिए आपको सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी करने पड़ते हैं। तो आपको अब रूटीन के प्रशासन के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी पता होने चाहिए कि आप जिससे अपने काम को आसान कर सकें। व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको भी हैंडल करना होता है। अगर जो लोग काम सही से नहीं कर रहे हैं, आपको उनको भी चेक करना पड़ता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इट्स ए डिफ़िकल्ट टास्क कि आप जब सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं, तो मॉर्निंग 9:30 to 6 भी काफ़ी नहीं पड़ता है हमें कई बार बियॉन्ड 6 भी बैठना होता है। कई बार हम 8-9 बजे तक भी फ्री हो सकते हैं। हमारे सैटरडे भी वर्किंग हो सकते हैं, और कई बार आधा सैटरडे बिजी होता है। और मैं सैटरडे के दिन कुछ वो काम भी कर लेता हूँ जो मैं पर्सनली हॉबी के तौर पे या सोशल वर्क के तौर पे करना चाहता हूँ, जो मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट मेरी इच्छा से करना चाहता हूँ, लाइक डूइंग गुड टच बेड टच सेशंस इन स्कूल्स।
जब मैं स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी नहीं था मैं तब भी वो सेशंस करने जा सकता था। किसी को किसी दूसरे कॉज में इंटरेस्ट हो सकता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि वीक में एक छुट्टी आप कैसे भी करके मैनेज करें, क्योंकि अगर आपको अगले वीक फिर से फुल एनर्जी के साथ काम करना है तो आप कुछ घंटे या एटलीस्ट 1 डे कोशिश करिए कि आप अपने आप को री एनर्जाइज रीफ्यूल कर सकें। ऐसी कोशिश रहती है, कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए इलेक्शन डिपार्टमेंट है, जिन दिनों में स्टेट के इलेक्शन चल रहे होंगे तो उन दिनों में उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हर इंसान जो है वो टॉस पे रहता है। वहाँ पर फिर 8 to 10 आवर भी काफ़ी नहीं है, आपको 15-16 आवर भी काम करना पड़ सकता है। बट जिन दिनों में इलेक्शंस नहीं चल रहे हैं उन दिनों में वो डिपार्टमेंट बहुत सिंपल तरीके से काम करके भी, बिना ज़्यादा बर्डन के काम करके भी रह सकता है। तो कई डिपार्टमेंट इमरजेंसी बेस्ड होते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, मान लीजिए रिलीफ डिपार्टमेंट है, वो तब ज़्यादा एक्टिवली काम करेगा जब या तो फ्लड्स आ गए हैं, या कोई अर्थक्वेक की सिचुएशन बनी है कहीं पर, या फेमिन आ गया है, या कोई दूसरी एक्सीजेंसीज आ गई हैं। तो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द डिपार्टमेंट, मान लीजिए लंपी आया था तो जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो सुपर एक्टिव हो गया था। जिन दिनों में कोरोना चल रहा था हमारे देश में 2020-21 में, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों की आप देख सकते हैं 2-2, 3-3 साल तक जो लोग वहाँ पोस्टेड रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको काम करना पड़ा। उनके वर्किंग आवर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, इवन उनको कोई छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, और इवन उनकी लाइफ में रिस्क भी था, नॉट ओनली कि वर्क था। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग एमरजेंसीज़ के हिसाब से रूटीन्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं।